डबिंग करके आया और उन्होंने मुझे कहा कि हाँ मैं कहीं तक छोड़ दूँ तुम्हें, तो बोले नहीं, मैं बोला मैं चला जाऊँगा, बाजू में रहता हूँ। तो उन्होंने मुझे जेब से उस वक्त 500 रुपये निकाले और मुझे दिए। मैंने राजू भाई, बोले नहीं नहीं मुझे पता है तुम स्वाभिमानी हो, कलाकार हो, लेकिन समय जो है ना तुम्हारा ख़राब चल रहा है, स्ट्रगल चल रहा है, इसमें तुम्हें काम आएंगे, जब तुम बड़े आदमी बन जाना तो लौटा देना, ठीक है ओके। और मेरे टच में रहो, ये नंबर है मेरा, टच में रहो और आते जाते रहो। तो वो दिन और उस आज का दिन है, हमेशा मैं उनके घर पे जाता हूँ, मिलता हूँ। राजू भाई से स्ट्रगल के टाइम में बहुत बार वो मुझे मदद करते थे, मिलते थे। कैसेट में भी उन्होंने मुझे चांस दिया, उनकी कैसेट आती थी उसमें भी चांस दिया। लेकिन मैंने हमेशा उनसे ये कहा कि मतलब आप मुझे काम दीजिए, तो काम के फिर पैसे मिलते थे। वो पैसे की मदद करते थे, फिर वो ऐसे कि भैया डायरेक्ट नहीं कि काम करो, चलो फला कैसेट में आ जाओ, वहाँ दो आवाज़ें निकाल लो। उनको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी बहाने से कि भैया आ जाओ। तो उसी स्टूडियो में चले गए, तो दिन भर वहाँ पड़े हुए, खाना पीना वहाँ पर है, हंसी मजाक चल रही है और पैसे दे दिए। तो ऐसे उन्होंने फिर मेरी छोटे मोटे कोई शो दिलवा दिए, मदद कर दिए। घर पे गया तो भाभी बेचारी हमारी अन्नपूर्णा माता, वो हमें खाना खिलाती थी। तो लाफ्टर चैनल में जब वो आए तो हम सब घबरा के कि हम तो यार चवन्नी अठन नहीं है राजू श्रीवास्तव जैसे स्टार इसमें क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने राजू भाई आप इसमें, बोले हाँ मैं भी ज़रा देखना चाहता हूँ, आजमाना चाहता हूँ अपने आप को, ये करना। बोले राजू भाई आप, तो उस आदमी की इतनी ग्रेटनेस थी कि हमारे साथ बैठ के चाय पी रहे हैं, हमारे साथ में बैठ के बात कर रहे हैं, तुम क्या जोक करने वाले, फला जोक क्या करने वाले, मैं ये करना, मैं वो भी अपना भी करके सुनाते थे, मैं ऐसा करूँगा, कैसा लग रहा है, सुनो ज़रा मुझे बताओ। राजू भाई ये जो नया लड़का है ना, ये गोविंदा जी की आवाज़ निकालता है। गोविंदा जी की आवाज़ तो सभी लोग निकालते हैं, तुम किस टाइप की आवाज़ निकालते हो? तो उसने बोला कि भाई मैं गोविंदा जी की बातचीत की आवाज़ निकालता हूँ। तो बोले सुनाओ। तो उन्होंने बातचीत की आवाज़ सुनाई गोविंदा जी की। बोले हाँ ये बड़ा नया पकड़ा तुमने, और किसकी सुनाते हो? बोले रवि किशन की सुनाता हो। तो रवि किशन की सुनाया। तो अच्छा रुको 2 मिनट। अंदर गए कमरे में, 2000 रुपये कैश लाया, क्या बात, और उसको दिया। वो पगला रोने लगा, क्योंकि उसके लिए तो ये पूरे आधे महीने की तो एटलीस्ट खाने पीने की सुविधा थी। तो ऐसा एक्चुअली क्या है, वो ग्रेट पर्सन। लगातार मैं उनके भाई दीपू श्रीवास्तव से टच में हूँ, उनके भांजे से टच में हूँ, और भाभी जी के से भी मेरी बातचीत होती रहती है। और भाभी जी और ने मुझे ये बताया कि सुनील बहुत पॉजिटिव सोचना है हम सबको, और परमात्मा चमत्कार करेंगे, आप बिल्कुल पॉजिटिव सोचिए और सबको ये बोलिए कि पॉजिटिव सोचिए, 1% भी हमको कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं सोचना है। क्योंकि जिस आदमी ने लोगों को इतना हंसाया है, उस आदमी को सीरियस देखना या सीरियस होना वो डिज़र्व ही नहीं करता। पहले सीरियस शब्द उसके साथ में जाते हैं, उस आदमी उस व्यक्ति के जीवन के साथ सीरियसनेस का कोई लेना देना ही नहीं है। सुनील जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम राजू जी को याद कर रहे हैं क्योंकि आपने उनके साथ अपने शुरुआती दिनों से काम किया है, आपके स्ट्रगल के दौरान वो हमेशा आपके साथ रहे हैं। कौन सी ऐसी यादें हैं जो इस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ फ्लैशबैक में चल रही हैं? मैं जब स्कूल में था हिंगन घाट, वर्धा डिस्ट्रिक्ट, तो मुझे जॉनी लीवर साहब की कैसेट मैंने सुनी थी बल्लार शाह में। फिर हमारा ट्रांसफ़र हिंगन घाट में हुआ, तो जॉनी लीवर साहब की कैसेट को दोहराता था, शोले फिल्म की कैसेट को दोहराता था। शोले फिल्म की स्टोरी भी डायलेक्ट के साथ में आई थी, वो भी मैं याद किया था, कंटेस्ट किया था। मुझे ये शौक़ था, मैं दोस्तों में सुनाता था, एक्टर वाइज करता था, एक्टिंग करने का शौक़ था मुझे, नाचने गाने का शौक़ था, कलाकार टाइप का कह सकते थे। मुझे लोग कलाकार कहते थे, कुछ लोग कहते थे ये पगला गया है, ऐसा भी कहते थे। तो उस वक्त जब हिंगन घाट में आया तो एक कैसेट मैंने और सुनी, हंसनाम बनाया राजू श्रीवास्तव जी की, जिसमें राजू श्रीवास्तव जी का बड़ा अच्छा प्यारा फोटो, ऐसा बच्चन साहब के स्टाइल में एकदम ऐसा किया था, एकदम हैंडसम बच्चन साहब की तरह बाल, उन्हीं की तरह कपड़े पहन के। बोला यार ये तो एकदम सेम बच्चन साहब लगते हैं, कौन है ये? तो बोले राजू श्रीवास्तव। कैसेट लाया, ख़रीद के सुना मैंने, हंसते हंसते पागल हो गया कि एक एक जोक ज़बरदस्त। फिर उसमें बच्चन साहब की आवाज़ और कलाकारों की आवाज़, मैंने कहा अरे वाह वाह वाह। उसके बाद फिर भैया शोले फिल्म देखने गए तो कैसे उनकी स्टोरी बता रहे पूरे मोहल्ले को, वो बड़ा हिट हुआ था। मैंने कहा अरे बाप रे यार, मैंने कहा जॉनी भाई का तो कैसेट मैंने सुना, लेकिन वो तो बहुत बड़े स्टार है, उन तक तो मैं शायद कभी पहुंच ही नहीं पाऊँ। लेकिन जॉनी अपना राजू भाई का कैसेट जो है, ये शायद बम्बई में कोई ऐसे कलाकार है जो जिनकी तरह मैं बन सकता हूँ और मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी अगर मैं इनकी तरह बना तो। और मैं जब बॉम्बे आया तो मेरी कोशिश रहती थी कि कैसे मैं राजू भाई से मुलाकात करूं। तो कुछ ऑर्केस्ट्रा में स्ट्रगल के लिए जाता था, ऑडिशन के लिए जाता था, तो एक दीदार सिंह ऑर्केस्ट्रा में मुझे बुला लिया धोबी तालाब में। मैं वहाँ पर गया तो मैंने देखा राजू श्रीवास्तव जी की तरह एक बंदा वहाँ पर चहलकदमी कर रहा है। तो मैंने कहा अरे राजू भाई आप? बोले नहीं नहीं हम राजू भाई नहीं हैं,
हम राजू श्रीवास्तव जी के छोटे भाई है दीपू श्रीवास्तव। खूब बहू लगते क्योंकि मैं उनको तो फोटो पे देखा था मैंने उनको, तो मैंने कहा अरे तो राजू भाई कहाँ है, कैसे, मुझे मिलवाई ना। तो बोले तुम कौन हो, मैं बोला मैं मिमिक्री करता हूँ। अच्छा 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 अच्छा, गुड गुड। तो दीपू जी भी हाँ बिल्कुल, वो वहाँ पे मिमिक्री करने आए कितने थे। भाई हैं राजू जी? एक्चुअली शायद मेरे कैसे, जहाँ तक अंदाज़ा मुझे 5 या 6 भाई है। दीपू, राजू, काजू, एक और अशोक जी हैं, ऐसे 5-6 भाई हैं मुझे, जो मैं 4-5 भाई को, काजू को जी को मैं जानता हूँ, दीपू तो मेरा राजू दोस्त काजू दीपू ये सगे हैं? नहीं, 5 सगे भाई हैं। अच्छा 5 सगे हैं। तो इनमें से बड़े एक लखनऊ में रहते हैं, एक दिल्ली में भी रहते हैं शायद। राजू भाई से भी बड़े 2 है ऐसा, और फिर राजू भाई के बाद काजू एंड फिर लास्ट में दीपू, फिर एक 2 बहनें भी हैं। ऐसा कुछ 6-7 बहन भाई का परिवार है इनका। तो फिर टीपू जी ने वहाँ पे मिमिक्री की, तो मैंने देखा हूबहू राजू जी का अंदाज़, वही जोक चुटकुले, मुझे लग रहा था राजू भाई परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने कहा बाप रे यार, ये तो बहुत ही बड़ा आर्टिस्ट मुझे मिल गया। तो मैंने कहा, फिर मैंने दीपू जी से दोस्ती की और दीपू जी से कहा कि यार राजू भाई से कैसे भी मिला दीजिए, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो बोले अभी तो गए हैं, वो यहाँ गए वहाँ गए, बहुत बिजी भी थे। फाइनली उन्होंने मुझे नंबर दे दिया कि ये नंबर पर कॉल करना, सुबह के टाइम में राजू भाई मिल जाएंगे, 1-2 दिन बाद कर लेना। तो मैंने फ़ोन किया तो राजू भाई ने फ़ोन उठाया। कलो कौन बोल रहा है? तो मैं समझ गया आवाज़, क्योंकि कैसेट में इतना सुन रखा था मैंने। मगर राजू भाई प्रणाम, चरण स्पर्श, मैं सुनील पाल बोल रहा हूँ। कौन सुनील जी? दीपू हाँ अच्छा, दीपू ने बताया। तो कहाँ से हो? ये हो, अच्छा। तो देखो भैया, शुरुआत तो सबकी ऐसे ही होती है, थोड़ा सा चप्पलें घिसनी पड़ेगी, थोड़ा सा धक्के खाने पड़ेंगे, लेकिन हिम्मत मत हारना। और कहाँ रहते हो? तो मैं कहाँ रहता, तो मैं तो चाय की फुटपाथ में नौकरी करता था, फटकाबाज था मैं। तो मुझे कहते थे कि कहने लगे कि एक्चुअली मतलब कहाँ पर हो? तो मैंने कहा सांता क्रूज़ में रहता हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब वो जुहू के पास। तो एक काम करो, परसों मैं 1:30-2 बजे BR डबिंग थिएटर में डबिंग के लिए आ रहा हूँ, तो मुझे वहाँ मिल लेना 1:30-2 बजे। तो मैं 12 बजे से ही कोट वोट पहन के BR डबिंग थिएटर के गेट के सामने एकदम खड़ा हूँ, और हर गाड़ी को देख रहा हूँ कि इसमें राजू भाई तो नहीं है, हर गाड़ी को देख रहा हूँ इसमें राजू भाई तो नहीं। फाइनली एक मारुति कार आई, मारुति 800, खुद ही ड्राइविंग कर रहे राजू भाई, बगल में भाभी जी बैठी है, छोटी बच्ची, जस्ट बॉर्न बेबी। अरे राजू भाई, हाँ अच्छा तुम आओ अंदर आओ। अंदर गया तो उन्होंने गाड़ी रोकी, तो हमने पैर वे छुए, तो कोट वोट पहन के था। तो बोले इतनी गर्मी में कोट क्यों पहना है? तो मैंने कहा राजू भाई आपसे मिलना था, तो थोड़ा उस ज़माने ना तो मोबाइल था, ना सेल्फी था, ना कुछ था। तो मैंने कहा तो ठीक है, तुम अभी थोड़ी देर यहाँ बैठो। स्टूडियो वाले से बोल दिया कि इनको थोड़ा चाय पिलाना, मैं डबिंग करके आता हूँ। डबिंग करके आया और उन्होंने मुझे कहा कि कहाँ, मैं कहीं तक छोड़ दूँ तुम्हें? तो बोले नहीं, मैं बोला मैं चला जाऊँगा, बाजू में रहता हूँ। तो उन्होंने मुझे जेब से उस वक्त 500 रुपये निकाले और मुझे दिए। मैंने राजू भाई बोले नहीं मुझे पता है तुम स्वाभिमानी हो, कलाकार हो, लेकिन समय जो है ना तुम्हारा ख़राब चल रहा है, स्ट्रगल चल रहा है, इसमें तुम्हें काम आएंगे, जब तुम बड़े आदमी बन जाना तो लौटा देना, ठीक है? ओके, और मेरे टच में रहो, ये नंबर है मेरा, टच में रहो और आते जाते रहो। तो वो दिन और आज का दिन है, हमेशा मैं उनके घर पे जाता हूँ, मिलता हूँ। राजू भाई से स्ट्रगल के टाइम में बहुत बार वो मुझे मदद करते थे, मिलते थे। कैसेट में भी उन्होंने मुझे चांस दिया, उनकी कैसेट आती थी उसमें भी चांस दिया। उनकी वीडियो आई उसमें भी मुझे चांस दिया। तो जहाँ शोज़ में कहीं मौका मिलता था वहाँ पर भी वो मुझे चांस देते। तो इस तरह से उनके साथ में हमारा एक कह सकते कि दोस्ताना ताल्लुकात। तो पहली मुलाकात में आपको 500 रुपये जी की भेंट मिली थी, उसके बाद भी पैसे देते थे हर बार जब मुलाकात होती थी लगभग? वो हमेशा देते थे, लेकिन मैंने हमेशा उनसे ये कहा कि मतलब आप मुझे काम दीजिए, तो काम के फिर पैसे मिलते थे। वो पैसे की मदद करते थे, फिर वो ऐसे कि भैया डायरेक्ट नहीं कि काम करो, चलो फला कैसेट में आ जाओ, वहाँ 2 आवाज़ें निकाल लो। उनको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी बहाने से कि भैया आ जाओ। तो उसी स्टूडियो में चले गए, तो दिन भर वहाँ पड़े हुए, खाना पीना वहाँ पर है, हंसी मजाक चल रही है, और पैसे दे दिए। तो ऐसे उन्होंने फिर मेरी छोटे मोटे कोई शोज़ दिलवा दिए, मदद कर दिए। घर पे गया तो भाभी बेचारी हमारी अन्नपूर्णा माता, वो हमें खाना खिलाती थी, हमसे हमेशा आशीर्वाद देती थी। तो ऐसा प्यारा परिवार, जिनके साथ में दीपू के साथ भी अच्छी दोस्ती, दीपू के साथ भी मेरा बहुत अच्छा दोस्ताना, परिवार के साथ में बहुत अच्छा दोस्ताना। ऐसे एक बाद में धीरे धीरे ऐसा हो गया कि एकदम जैसे उनके घर का सदस्य ही वो मुझे हमेशा मानते हैं। फिर लाफ्टर चैलेंज में आए, तो लाफ्टर चैलेंज में जब वो आए तो हम सब घबरा गए कि हम तो यार चवन्नी अठन्नी है राजू श्रीवास्तव जैसे स्टार इसमें क्या कर रहे हैं? तो ना राजू भाई आप इसमें, बोले हाँ मैं भी ज़रा देखना चाहता हूँ, आजमाना चाहता हूँ अपने आप को, ये करना। राजू भाई आप
तो उस आदमी की इतनी ग्रेटनेस थी कि हमारे साथ बैठ के चाय पी रहे हैं, हमारे साथ में बैठ के बात कर रहे हैं, तुम क्या जोक करने वाले हो, फला जोक क्या करने वाले हो, मैं ये करना, मैं वो भी अपना भी करके सुनाते थे, मैं ऐसा करूँगा, कैसा कैसा लग रहा है, सुनो ज़रा मुझे बताओ। ये उनकी महानता दर्शाती है, ये उनका बड़प्पन दर्शाती है। तो मैंने तभी उनको टाइटल दिया था अपनी तरफ से, राजू भाई मेरी तरफ से आज एक छोटा सा टाइटल आपको दे रहा हूँ, ये मेरी तरफ से आप स्वीकार कीजिए। बोले कौन सा? मैंने कहा आप हमारे सबसे यंग सीनियर है। सीनियर भी है और यंग है, क्योंकि वो बंदा जो है उस अपने जूनियर से बहुत प्यार करता है और सीनियर की बहुत रिस्पेक्ट करता है। क्या बात। ऐसा गुरु, ऐसा शिष्य, ऐसा बाप, ऐसा बेटा, ऐसा भाई, मैं समझता हूँ कि सब उनका पूरा परिवार जो है वो एक तरह से राजू श्रीवास्तव के धागे में बंधा हुआ है, प्यार में बंधा हुआ है, क्योंकि सच अ ग्रेट पर्सन। किसी का दुख नहीं देख सकते आप। एक भी बंदा अगर कहीं मिलेगा रास्ते में अगर सामने से, तो उनको हंसाने की कोशिश करके, कहाँ के रहने वाले हो, क्या करने वाला, अच्छा वहाँ की कुछ पहचान बता देंगे, कुछ ऐसा करके उसको इतना रिलैक्स कर देंगे। हाँ संजय हो रायपुर से, अच्छा फला तुम वहाँ काम कर देते, हाँ तो वहाँ तो 5 बार रुका हूँ मैं, वहाँ के ये वो, ऐसा तुमको अपनापन कर देंगे कि अरे अरे अच्छा आपको लगेगा अरे यार मेरे बारे में कितना जानता है ये, स्पेशल, ऐसा आपको स्पेशल बना देते थे, तो बना देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये राजू भाई की ग्रेटनेस हमें सीखने लायक है, हमें उनको आपसे आपने कौन सी 3 बातें उनसे, 3 से 5 बातें आपने सीखी और अपने काम में लगाया कि एक ये चीज़ मैं हमेशा ध्यान रखूंगा, दूसरी ये, ऐसी कौन सी 3 से 5 बातें? सीख नहीं पाया अभी तक, मैं तो कहूँगा कि इतने महान व्यक्ति से, लेकिन मैं ये कहूँगा कि 3 बातों में उनसे सीखने लायक जो बात है, सबसे पहली बात तो ये है सच ए हम्बल पर्सन, वेरी डाउन टू अर्थ। मतलब अभी अमिताभ बच्चन से मिल के आएंगे और अभी फला किसी से नए बंदे से मिलेंगे तो ऐसा दिखाएंगे नहीं कि या उनके बर्ताव में ऐसा लगेगा नहीं कि कुछ पाकर आया या कुछ हासिल करके आया, कुछ ऐसा। बड़े से बड़ी गाड़ी में भी आएंगे, कभी ऑटो में भी आ जाएंगे, कभी फुटपाथ पे बैठ के चाय पी लेंगे, खाने पीने के शौकीन है, वड़ा पाव के तो बहुत शौकीन है। जब वो मुझे मिलते तो मेरे लिए वड़ा पाव मंगाते, हमने अगर 4 मंगाए तो 2 वो खाएंगे, 2 मैं खाऊंगा। कभी कभी बोलते थे यार ला मुझे ये भी दे दे, तो मतलब खाने के शौकीन। वो चीज़ मैं सीखने लगा, मतलब महफिल का आदमी जिसे कह सकते हैं, महफिल का। दूसरा मैं उनसे सीखना चाहूँगा कैसे पूरे परिवार को बांधे रखना चाहिए। क्या बात। ये जो चीज़ है ना, ये महान कलाकार की निशानी होती है। भाई आज भी उनसे जुड़ा हुआ है, सारे भाई बहनें आज भी जुड़ी हुई है, माता पिता का पूरा ख्याल रखा, भांजों को नौकरियां लगवा दी, भतीजों को, अभी उनका भतीजा जो है कुशल वहीं पर है, उसको डायरेक्टर बना दिया, अच्छा काम करा दिया। सपोर्ट करने में और परिवार, आप सोचो जब पराए लोगों के साथ में इतना अपनापन उनका, तो अपनों के साथ में कितना अच्छा होगा। ये चीज़ें। तीसरा उनसे सीखने बात है कदर करना, चाहे वो पैसे की हो, चाहे वो सफलता की हो, चाहे वो इंसान की हो, किसी की भी हो। अब देखिए इतने सफल होने के बाद भी खुला हाथ है उनका, उसके बावजूद भी आज जितनी प्रॉपर्टी उनकी है टचवुड, उतनी प्रॉपर्टी बहुत कम स्टैंड अप कॉमेडियंस की हो पाती है। मतलब आप देखिए, मैं समझता हूँ कि कितने करोड़ों में उनकी प्रॉपर्टी की मैं शब्द में बता नहीं सकता। ये वो सबक देते हैं लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। और तीसरा मैंने उनके अंदर काम के लिए जो ललक देखी है, उनका एक चीज़ मैं मानता हूँ कि काम जो है, अगर आप काम से प्यार करोगे तो फिर काम आपसे प्यार करेगा। जहाँ भी खड़े हो जाए, वो किसी भी मंच पे खड़े हो जाए, आप अगर समझो किसी, मान लीजिए कोई अपने किसी फंक्शन में उनको एज ए गेस्ट इनवाइट कर रहे हैं, ज़रूरत नहीं वहाँ परफॉर्म करने की, लेकिन वहाँ पर भी वो सोचेंगे कि यार मैं 5-10 मिनट हंसा के चला जाऊँ, जबकि पैसे भी नहीं मिल रहे, कुछ भी नहीं मिल रहा, लेकिन वो काम से इतना प्यार करते हैं। ये आपके अंदर मैंने हमेशा नोटिस किया है। मतलब आप किसी का भी इनवाइट आए, आप कभी उसको नजरअंदाज नहीं करते, सारे फंक्शन में जरूर जाएंगे और आप अपना वहाँ काम। ये सब मैंने हमारे ये 19 जॉनी भाई हो गए, राजू भाई हो गए, जिमी भाई हो गए, हमारे इन्हीं से सीखा मैंने। और सबसे प्यारी बात उनकी ये है कि किसी की भी इन्विटेशन को ये वो नहीं करते कि भैया भेदभाव नहीं करते। ये बॉलीवुड का पुराना भी कल्चर है ना, मतलब जो पुराने लोग हैं वो इसको फॉलो करते हैं। नए में थोड़ा सा एक बात आ गई कि हम हर इन्विटेशन में जाएंगे तो नहीं, क्योंकि बिल्कुल नए हैं ना वो लोग। देखो क्या होता है, जब नया आदमी होता है, स्पेशली क्या होता है, जैसे स्कूल से और प्रैक्टिकली दोनों का जो
दोनों की जो शिक्षा होती है, तालीम जो होती है, दोनों के जो संस्कार होते हैं अलग अलग होते हैं। स्कूल का क्या होता है, बहुत ही मैकेनिकल होता है, उसको बराबर अप टू डेट पता होता है कि ऐसा पहनना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, ऐसा। लेकिन जो नेचुरल स्कूल ऑफ ड्रामा से आता है, एक तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आते हैं, एक नेचुरल स्कूल ऑफ ड्रामा से आते हैं। तो नेचुरल स्कूल ऑफ ड्रामा से आने वाले बंदे को हर एक्सप्रेशन पता होता है, हर चीज़ पता होती है, हर दुख सुख पता होता है कि कैसे खड़ा रहना चाहिए, किसको क्या बोलने से क्या होता है। वो एकदम मैकेनिकल नहीं होता कि हाँ इतना ही बोलो, नपातुला बोलो, ऐसा नहीं। उसको पता है कि यार ये अगला क्या सोच रहा है, तो इसको और क्या ऐसा बोल दूँ कि जो उसको और अच्छा लगे और सेटिस्फेक्शन हो। तो ये हम सब जैसे जॉनी भाई और राजीव श्रीवास्तव जी हैं, हम सब स्टैंड अप कॉमेडी, हम कोई नसीरुद्दीन शाह की तरह, ओमपुरी साहब की तरह नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से नहीं आए, नेचुरल स्कूल ऑफ ड्रामा से है। यही वजह कि दुनिया के हर मंचों पर, चाहे वो गरीब का मंच हो, अमीर का मंच हो, पूजा पाठ का मंच हो, हिंदू का मंच हो, मुस्लिम का मंच हो, सिख का मंच हो, ईसाई का मंच हो, टेक्निक कॉर्पोरेट शो हो, शादी का शो हो, बर्थडे का शो हो, इनविटेशन हो, किसी भी मंच पे जाके हम अगर 10-15 मिनट में बोलते हैं तो वहाँ की ऑडियंस हमें आशीर्वाद देती है और प्यार देती है। कहीं पर किसी का दिल नहीं दुखता। अस्पताल जाने से पहले उनकी जो मुलाकात थी आपकी कब हुई थी? एक 20 दिन पहले मुलाकात हुई थी, मैं उनके घर पे गया था। अच्छा सॉरी, ऑफिस गया था। मैं उधर से गुजर रहा था ओशीवाला पुलिस स्टेशन से, तो मैंने सोचा कि राजू भाई का ऑफिस तो यही है। तो मेरे साथ में एक लड़का नया था, मैंने कहा राजू भाई से मिलेगा? राजू श्रीवास्तव जी से? हाँ भाई मिला दीजिए ना प्लीज़। तो डायरेक्ट चला गया, वॉचमैन सब मुझे पहचानते वहाँ पे। हाँ सब बढ़िया साहब, जाइए जाइए, वहीं से ही चला मैंने ऊपर 4-5वें माले पे दरवाज़ा को दस्तक दी, तो वही राजू भाई ने दरवाज़ा खोला। शायद वो ऑफिस में उस दिन ज़्यादा बिजी नहीं थे। वाह वाह, चाय पिलाई, बंदा था उनका, चाय वाय पिलाया सब। तो बातें बहुत सारी। मतलब राजू भाई ये जो नया लड़का है ना, ये गोविंदा जी की आवाज़ निकालता है। गोविंदा जी की आवाज़ तो सभी लोग निकालते हैं, तुम किस टाइप की आवाज़ निकालते हो? तो उसने बोला कि भाई मैं गोविंदा जी की बातचीत की आवाज़ निकालता हूँ। तो बोले सुनाओ। तो उन्होंने बातचीत की आवाज़ सुनाई गोविंदा जी की। बोले हाँ ये बड़ा नया पकड़ा तुमने, और किसकी सुनाते हो? बोले रवि किशन की सुनाता। तो रवि किशन की सुनाया। तो अच्छा रुको 2 मिनट। अंदर गए कमरे में, 2000 रुपये कैश लाया, क्या बात, और उसको दिया। वो पगला रोने लगा, क्योंकि उसके लिए तो ये पूरे आधे महीने की तो एटलीस्ट खाने पीने की सुविधा थी। तो ऐसा एक्चुअली क्या है, वो इज़ अ ग्रेट पर्सन। मतलब मैं समझता हूँ कि जैसे मेरा एक प्रिय वाक्य है जो मुझे परमात्मा ने कहीं से दिया था, जो पूरी दुनिया में यूनिवर्स में फैल गया, वाय रतन नूरा, भावनाओं को समझो, फील द फील। वो बंदा लोगों को समझ जाता है। यही वजह कि हज़ारों लाखों की भीड़ में भी 2-2 घंटा परफॉर्म करने का मतलब ये है कि आप कितना ऑब्जर्व करते हो और कितना समझते हो लोगों को, समझे आप? तो वो सब चीज़ें जो है वो उनकी वजह से लगता है कि ग्रेटनेस है, जिसकी वजह से राजेश श्रीवास्तव को लोग द राजेश श्रीवास्तव, द ओनली राजेश श्रीवास्तव मानते हैं। कल जो आपके परिवार से बात हुई थी, आपने हमसे साझा की थी, क्या आज सुबह से बात हुई? किन किन लोगों से आप टच में हैं? और लगातार मैं उनके भाई दीपू श्रीवास्तव से टच में हूँ, उनके भांजे से टच में हूँ, और भाभी जी के से भी मेरी बातचीत होती रहती है। और भाभी जी और ने मुझे ये बताया कि सुनील बहुत पॉजिटिव सोचना है हम सबको, और परमात्मा चमत्कार करेंगे, आप बिल्कुल पॉजिटिव सोचिए और सबको ये बोलिए कि पॉजिटिव सोचिए, 1% भी हमको कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं सोचना है। क्योंकि जिस आदमी ने लोगों को इतना हंसाया है, उस आदमी को सीरियस देखना या सीरियस होना वो डिज़र्व ही नहीं करता। पहले सीरियस शब्द उसके साथ में जाते हैं, उस आदमी, उस व्यक्ति के जीवन के साथ सीरियसनेस का कोई लेना देना ही नहीं है। तो वो आदमी सीरियस सिर्फ इसलिए है कि शायद हो सकता है कि कोई चमत्कार है और कुछ दिखाना चाहते हैं, क्योंकि बॉडी जो है वो स्ट्रगल वाली बॉडी है, वो लड़ने वाली बॉडी है। उन्होंने बॉम्बे में आके 5-6 साल धक्के खाए, भूखे प्यासे रहे, 15-20 लोगों के बीच में रहे, रोड पे रहे। तो ये सब चीज़ें जो है उनको, उनकी बॉडी जो वॉरियर बॉडी है, क्या बात है, फाइटर है, फाइटर बॉडी, फाइट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि और वो जीतने वाले फाइटर है खासकर। क्या बात है, फाइटर भी ऐसे नहीं कि हार मानने वाले। कभी उन्होंने किसी विषय, जब राजनीति में गए तो राजनीति में पोस्ट पाई। आपने कहा कि वो सीरियसनेस के साथ हमको प्रार्थना भी नहीं करनी है, हमें हंस के भगवान से उनको उनकी जीत के लिए कामना करनी है। अगर आप गजोदर बन के लोगों से अपील करें कि हमें प्रार्थना करनी है, क्योंकि वो जीतने वाला बंदा है जो फाइट कर रहा है, तो किस तरीके से हंसाते हुए आप अपील करेंगे और लोगों से क्या कहेंगे?
अरे भैया हम मजाक मजाक में आ गए। अरे रुको रुको, घर पे ही तो। भैया ऐसा है कि राजू श्रीवास्तव जी जो है, अरे भाई गजोदर भैया, संकटा बीड़ी बीड़ी जलाओ, बीड़ी जलाओ। भैया ऐसा है, अरे मौसी रुको, तुमको बहुत जल्दी है पूछने की। हैं, कहाँ जा रही हो लाली लिपस्टिक लगा के, केहू का खून पी के आई हो का? हैं, ऐसा है भैया, राजू श्रीवास्तव जी जो है भले चंगे हैं, स्टेबल हैं, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं और जल्दी से जो है वापस आएंगे, क्योंकि सीरियस फीरियस जो है राजू श्रीवास्तव हो नहीं सकते भैया। अभी हंसाएंगे, बाद में हंसाएंगे, 24 घंटे हंसाएंगे, वो हंसते रहे, हंसाते रहे, हम सब के दिल में घर बसाते रहें। हैं तो भैया जो है सुनील पाल की तरह आप भी कहो कि राजू भैया आप जियो हज़ारों साल, रहो हमेशा खुशहाल, दुआओं से तो है ही आप माला माल, जल्दी से आके कर दो धमाल कमाल, यही तहे दिल से दुआ दे रही पूरी यूनिवर्स। और सुनील पाल, भक्त जनों राजू श्रीवास्तव जी की भावनाओं को समझो। तो प्रार्थना की बहुत ज़रूरत है। और रतन नूरा भी एक ही लाइन कहा, अगर रतन नूरा लोगों से अपील करेंगे कि प्रार्थना करें कि वो जीते अपनी फाइट, जल्दी जल्दी रिकवरी हो। हमारा नाम है रतन नोरा और राजू भाई हंसाएगा पूरा के पूरा, दुख दर्द तो उनके लिए है धतूरा, और हंसना हंसाना ही है उनका काशी और मथुरा। तो भैया प्रार्थना कर रहा है रतन नोरा कि राजू भाई ठीक हो जाए पूरा के पूरा। लव यू राजू भाई। आज की जो जानकारी आपके पास आई है उनके हेल्थ की, और वो साझा करें। देखिए राजू भाई जो है वो सबके प्रिय तो है ही। तो दिल्ली में एम्स में 11 बेस्ट डॉक्टरों की टीम की निगरानी में है वो, और एम्स तो वैसे ही नंबर 1 है, अपना बेस्ट कर रहा है, पूरा परिवार वहाँ पर मौजूद है। साथ साथ में मोदी जी भी बीच में भाभी को फ़ोन करके हालचाल पूछते हैं। योगी जी की वहाँ पर बहुत रिस्ट्रिक्शन है, योगी जी ने बहुत वहाँ पर ध्यान रखा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री वहाँ पर हैं, और केजरीवाल जी जो है वो भी वहाँ पर, क्योंकि दिल्ली के हमारे सीएम हैं, तो वो कह रहे हैं। भगवंत मान जी मुझे पंजाब से फ़ोन करके पूछते रहते कि क्या हाल है, कैसे हाल है, उनको भी फ़ोन करते हैं, मुझे भी फ़ोन करते रहते, क्योंकि हमारे तो वो लाफ्टर के दोस्त थे। यही हमारी कमाई है कि हमारे जितने लाफ्टर के दोस्त हैं वो आज भी, चाहे वो एहसान कुरैशी हो, चाहे नवीन प्रभाकर हो, चाहे वो राजू श्रीवास्तव जी हो, चाहे भगवंत मान हो, चाहे पराग कंसारा हो, सुनील पाल हो, आज भी हम 5 मुट्ठी के, जैसा मुझे अगर छोड़ दिया जाए तो हम 5, वो 5 हमारी मुट्ठी की तरह एक दूसरे को ऐसा गिरफ्त में रखे हैं। हम 5, वो 5 और हम 1। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब हो रहा है। और राजू श्रीवास्तव जी ने जो है, क्योंकि हम स्टेज पर भी काम कर चुके हैं, फंक्शन में भी काम कर चुके हैं, मेरी फिल्म भावना को समझो में काम किया था। प्रोड्यूसर बने, और हाँ जी, पहली बार प्रोड्यूसर बना तो उनको मैंने कहा कि मेरी फिल्म करनी है। जॉनी भाई को बोला, उनको बोला, कपिल को बोला, और आप देखिए 52 स्टैंड अप कॉमेडी फिल्म है, राइट फ्रॉम राजू भाई, जॉनी भाई, कपिल शर्मा, सुदेश लहरी, नवीन प्रभाकर, जिसका भी आप नाम लोगे, एहसान कुरैशी, सब उसमें, शकील सिद्दीकी, रौफ लाला, 52 स्टैंड अप कॉमेडियन। वो फिल्म गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में गई थी। और सेकंड फिल्म जो हमने की थी मनी बैक गारंटी, उसमें भी राजू भाई ने कैमियो किया था। तो हमेशा वो मेरे किसी भी फंक्शन में जब भी मैं उनको बोलूँ अपना वक्त निकाल के आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इस वक्त हिंदुस्तान जो है दिल से चाह रहा है कि राजू भाई एकदम उसी मूड में आ जाएंगे, आएंगे ही, मतलब मैं समझता हूँ कि आ जाएंगे, मुझे पता है। योगी जी और मोदी जी का भी निरीक्षण है डायरेक्ट। जी जी जी। तो परिवार आपको बताता होगा कि निश्चिंत रहने वाली बात है, क्योंकि पूरी तरीके से केजरीवाल सरकार भी, बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली का मामला ऐसा कि दिल्ली में दोनों ही चीज़ें ना, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और केंद्र भी है, वहाँ केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट भी है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद जी भी वहाँ पर अपना बेस्ट दे रहे हैं, योगी जी भी अपना बेस्ट दे रहे हैं, मोदी जी भी अपना बेस्ट दे रहे हैं, और पंजाब के जो हमारे मित्र हैं भगवंत मान जी, वो भी इस चीज़ पर निगरानी रखे हुए हैं। जिनके इतने प्यारे प्यारे चाहने वाले हो, और पूरी देश और हिंदुस्तान हो, इतना प्यारा परिवार हो, आप सबकी दुआएं हो, आशीर्वाद हो, भैया ईश्वर भी चमत्कार उन्हीं के साथ करते हैं जो समझते हैं कि भैया सही जा रहा है, बंदा सही जा रहा है।